हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। क्या है? पाटलिपुत्र वैभव। और ये दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे। और ये करने के बाद आपको कुछ चीज़ देखने को जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो भी हम करा रहे हैं ना, ये सभी सेट का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर के साथ हम सेट करा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है पाटलिपुत्र वैभव का कि गोलघर कहाँ है। अगर हिंदी में पूछे फिर भी संस्कृत में पूछे, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलघर पटना में। कहाँ पे है? पटना। अगला है कि पटना में हमेशा युद्ध आगा और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? ये पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय होता रहेगा, ये किसने कहा था? तो ये भगवान बुद्ध ने कहे थे कि पटना में ऐसी हालत होती रहेगी। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? पहले पाटलिपुत्र नहीं था, बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र रखा, ये फेमस हो गया। तो ये कब हो गया? तो ये मध्यकाल से हो गया। मध्यकाल में ये पाटलिपुत्र जो है ये पटना था पहले और पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर जो है ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गोलघर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, गोलघर क्या था? तो गोलघर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया एक गुफा टाइप का था घर, और उसमें अनाज रखा जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण की बात करें तो यह है कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। इधर राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का इसमें जिक्र किया गया है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र जो है राजधानी किसकी है? तो ये बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और इजी सरल तरीका से, जो कि फटासीना आपको याद भी हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि पाटलिग्रामा भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिपुत्र जो था ये बाद में भविष्य में किस नाम से विख्यात हो गया प्यारे बच्चों? तो इसमें जो विख्यात होगा पाटलिपुत्र से। देखिए, पाटलिपुत्रम से जब वैभव पर है, इसमें पाटलिपुत्र नहीं आएगा, ठीक। अगला है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के प्रचलित रचना का आशय मानकर प्रचलित किया गया था? तो ये क्या था? पाटक पुष्पों। क्या हो जाएगा? पाटक पुष्पों। अगला है कि किसने काल के पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उसको थोड़ा देख लीजिए कि किसके समय में पाटलिपुत्र स्थित था? ये किसके शासन काल में ये पाटलिग्राम स्थापित किया गया था? तो ये था बुद्ध काल में। कौन सी काल में? बुद्ध काल में किया गया था, ठीक है। अगला है, किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्रार हुआ था? मतलब किस वंश के समय में, किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्रार हुआ था? तो ये हुआ था मुगल शासक। क्या था? मुगल शासक काल। मुगल जो था ना, हमारे देश पर बहुत दिन राज किया, बहुत शासन किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिपुत्र महानगर होगा? ये कौन कहा था कि पाटलिपुत्र जो है ना भविष्य में आने वाले समय में एक महानगर बनेगा? ये बुद्ध जी कहे थे। अब बात सही कहते, अब पटना अब एक नगर बन चुका है, महानगर, उसमें हर चीज बन चुका है, तो सही बात बोले थे, महानगर बनेगा। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष पुराने नाम का वर्णन किया गया है? तो इसकी बात करें तो मुद्राक्षस। क्या है? मुद्राक्षस में किया गया है, ठीक है। अगला है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो ये नाम था पाटलिपुत्र ग्राम था, ठीक है। अगला है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र कहाँ अवस्थित थे? तो ये अवस्थित थे गंगा नदी के किनारे। कहाँ थे? गंगा नदी के किनारे अवस्थित थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यूनान का कौन सा राजदूत संयम और पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? तो ये किया था कौन सा? मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। उसके बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो जाना जाता है पटना के नाम से। पहले तो पटना ही था ना, तो इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर है? तो सरस्वती का महाकुल ग्रह पाटलिपुत्र है। कौन सा है? पाटलिपुत्र है। उसके बाद है परित्रभूत। क्या है? परित्रभूग स्नास्त की संज्ञा। क्या है? की संज्ञा क्या कर रहा है? संज्ञा किसने दिया था?
बड़ीभूत्र पूर्वास्थानम की संज्ञा किसने दिया था? तो ये दिया था पाटलिपुत्र नगर से। किसने दिया था? पाटलिपुत्र नगर। अगला है कि कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये है पाटलिपुत्र का है। किसका है? पाटलिपुत्र का है। पटना में बहुत बार कौन आए? पटना में बहुत बार कौन आया था? भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे? भगवान बुद्ध जो है पटना में बहुत बार आए हुए थे। अगला है कि पटना पाटलिपुत्र का इतिहास क्या है? पटना पाटलिपुत्र का इतिहास किसका पुराना है? कितना पुराना है? तो इसकी बात करें तो 2500 वर्ष पुराना है। क्या है? पटना पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 साल पुराना है, लेकिन सनातन के आए हुए लाखों साल वर्ष हो गए। ठीक है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की अगर पालिका देवी बोले तो पटन देवी है। कौन सा है? ये पटन देवी। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है, जब ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको सेट में आएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको सेट में डाल दिया जाएगा, एग्जाम में डाल दिया जाएगा, तो आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो ना सेट में डाला गया था, पटना नगर पालिका किन देवी को कहा गया? पटन देवी को कहा गया। कितना ईजी है। अगला है कि पटना शब्द की क्या है? कि पटना शब्द की उत्पत्ति, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति है पतन से हुई है। किससे हुई है? पतन से हुई है, यानी कि पतन देवी। ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद जी जो थे ये थे सिख धर्म के थे। किसके थे? सिख धर्म के थे। अगला है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना की कौन सा दिशा में गंगा नदी बहता है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। किसके दिशा में? उत्तर के दिशा में गंगा, मतलब वो आती है दक्षिण की तरफ से और उत्तर की तरफ बहते हुए चली जाती है, यानी कि उत्तर के दिशा में वह गंगा नदी बहती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ था? मतलब पटना में जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर ऊपर से एक पुल बनाया गया है। वो पुल का नाम क्या है? तो उस पुल का नाम है गांधी सेतु। क्या है? गांधी सेतु। ठीक है। अगला है गांधी सेतु किस महादेश के दीर्घतम सेतु है? तो ये है एशिया का। किसका है? एशिया का है। बिहार की राजधानी क्या है? तो लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, पटना है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान का है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में भी है। क्या है? पटना में, यानी कि इधर राइट आंसर होगा। चलिए 10 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है ये गंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा, देख लीजिए यहाँ पे गंगा, संस्कृत में गंगा कैसे लिखा था? ग, यहाँ पे ग है और ड है, गंगा, इसको गंगा पढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस संप्रदाय में 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के। सिख जो संप्रदाय उसके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। उसके बाद किसके समय में नगर की शोभा का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च था? किसके समय में? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य काल। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में। ठीक। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? कौमुदी जो महोत्सव था ये किसके काल में, कौन से काल के समय था उसमें मनाया जाता? किसका शासन चल रहा था उस समय? तो क्या ये इसमें से बताइए किसका शासन चल रहा था? ये गुप्त वंश का शासन के काल में मनाया गया था। ठीक है। अगला है मौकुदनी मोहम्मद किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शरद ऋतु में, यानी कि सर्दी ऋतु में मनाया जाता है। अगला बात करते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? ये हो गया। अगला है कि कूटनीतम क्या है? कि कूटनीतम क्या है? कूटनीतम काव्य में कवि कौन है? तो इसका कवि है दामोदर गुप्त। कौन सा है? दामोदर गुप्त है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों अगला है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था उस स्थान को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है? तो ये गुरुद्वार क्या है? गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, गुरुद्वार हो जाएगा। यूनान की राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था ये था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। याद रहेगा ना जी, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है कि राजशेखर क्या है? कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना इसमें से कौन सी है? तो आपको बताना है कि राजशेखर की जो रचना है काम्य सीमांगसा है। कौन है? काम्य विसांगा है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर का
प्राय होगा, यानी कि प्राय का बोले तो पर्यायवाची शब्द, तो पुरंदर का इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर गुप्त का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा है जो दामोदर गुप्त का ग्रंथ है? तो इसमें है कुटुनितम। क्या है? कुटुनितम, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो ये होता था किसका? फूलों का उत्पादन होता था। किसका होता था? फूलों का उत्पादन होता था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से 46 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 और यहाँ से आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि क्या कहा? गुप्त शासन में कौन सा महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? तो ये प्रचलित था मोकोदनी महोत्सव, जो कि अभी पूछा है। उसके बाद है कि विदेशी यात्री मैगजीन ने पटना में वर्ण को क्या लिखा? तो ये वर्ण को लिखा संस्मरण, स्मरण इसको होगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना की थी? तो ये किया था राजशेखर की। किसकी किया था? राजशेखर का। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। फिर अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक लेकर आएंगे और अगले वीडियो में हम अलस कथा कराएंगे चैप्टर 3। तो वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भी हमने चैनल को सब्सक्राइब जो कर दी, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना ये सेट करा रहे हैं। ठीक है, ये सेट जो है ना पिछले साल पिछले साल यानी कि पुराने वाले जो सेट है इस सभी सेट का मैंने करा रहा हूँ, ताकि आपको जो एग्जाम में हो ना आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से इधर उधर से उठाकर दे दिया जाता है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। जो भी हम कराए हैं ना सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं इसमें डाला जाता है। अब जब सेट बनाइएगा चाहे कोई चीज़ पढ़ रही है तो इसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको टकराएगा, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिर बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।